अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अलवर जिले को धूम्रपान मुक्त करने के लिए 40 दिवसीय एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत शुक्रवार को भिवाड़ी चिकित्सा विभाग की तरफ से सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर एक जागरूक रैली का आयोजन किया गया। रैली को मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मनोज यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली भिवाड़ी मोड़ पर स्थित सीनियर स्कूल से प्रारंभ होकर सेंट्रल मार्केट के बीचों बीच से चलते हुए अस्पताल परिसर में आकर खत्म हुई। रैली के दौरान बच्चों के हाथों में धूम्रपान से होने वाले नुकसान व उससे बचाव के स्लोगन लिखी हुई पट्टियां थी। साथ ही सकारात्मक संदेश देने के लिए बच्चों ने धूम्रपान विरोधी नारे भी लगाए। रैली के साथ तिजारा ब्लॉक सीएमएचओ मनोज यादव के साथ साथ सरकारी स्कूल का स्टाफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के साथ चिकित्सा विभाग का स्टाफ भी शामिल रहा। इस दौरान मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मनोज यादव ने बताया कि जिला कलेक्टर के द्वारा अलवर जिले को धूम्रपान मुक्त करने के लिए 40 दिन का एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित होने हैं। शुक्रवार को सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर शहर में लोगों को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। साथ ही चिकित्सा विभाग की टीम अन्य कार्यकलापों और अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही है। पूरे तिजारा ब्लॉक में चिकित्सा विभाग ने प्रशासन के साथ मिलकर करीब 1500 लोगों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की है और प्रत्येक व्यक्ति पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी पर स्थापित सभी धूम्रपान बेचने वाली दुकानों पर भी कार्रवाई की गई है और उन्हें बंद भी कराया गया है। 26 जनवरी पर सामूहिक कार्यक्रमों के दौरान सभी लोगों को धूम्रपान नहीं अपनाने की शपथ भी दिलाई जाएगी। सर, आज रैली निकाली गई है धूम्रपान मुक्ति के लिए। सर, क्या कार्यक्रम था, किस तरह का था और क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कार्यक्रम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अलवर द्वारा अलवर जिले में चलाया जा रहा है, जो कि 2 जनवरी से 11 फरवरी तक 40 दिन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो युवाओं के अंदर नशे की जो लत बढ़ रही है उसको लेकर जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर बच्चों की रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नशे से क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। इसके कारण ये रैली श्रीमान मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी बीड़ा के निर्देशन के अंदर ये रैली भिवाड़ी मोड़ से सेंट्रल मार्केट होते हुए CHC SDH भिवाड़ी तक निकाली गई है। इस रैली के अंदर सबसे प्रमुख कारण है कि लोगों को जागरूक करना नशे के प्रति। ये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की प्राथमिकता है। उसके अलावा जो कानून कोटपा कानून के तहत जो शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में जो भी धूम्रपान से रिलेटेड या क्या नाम है जो भी नशा मुक्ति की जो भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई है। उसके अलावा जो भी क्या नाम है जिन भी दुकानों के ऊपर इन चीजों के दुष्प्रभाव के पोस्टर नहीं लगे हुए हैं, अगर वो भी इस तरह की सेल कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कहने मात्र 50 कदम पे ही धूम्रपान के आइटम दिख रहे हैं, पान मसाला, बीड़ी सिगरेट दिख रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा है तो उसके लिए बिल्कुल क्या नाम है कार्रवाई की जाएगी और SDH भिवाड़ी के इंचार्ज साहब को भी इसके लिए निर्देशित किया जाएगा। अगर 100 मीटर के दायरे में अगर इस तरह के कोई प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। सर, अभियान के दौरान इस तरह की बातें निकल के आती है, ऐसा है तो कार्रवाई की जाएगी। क्या अभियान से पहले चिकित्सा विभाग को नजर नहीं आती ये सारी चीजें? नहीं, उसमें भी है कि जब अभियान हर महीने की लास्ट तारीख को ये अभियान चलाया जाता है, जिसके अंदर चालान भी किए जाते हैं और कार्रवाई की जाती है। अभी तक कितने चालान किए गए हैं और कार्रवाई हुई है? अभी तक अगर हम देखा जाए तो सभी संस्थानों की करीब 1500 से लेकर 2000 तक की कार्रवाई हम तिजारा ब्लॉक में कर चुके हैं चिकित्सा विभाग द्वारा। जो कि चिकित्सा संस्थानों में अगर कोई बीड़ी सिगरेट पीता हुआ मिला है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और जो तिजारा में अभी हमने तहसीलदार साहब के साथ कार्रवाई करी है, जिसमें 15-17 कार्रवाइयाँ करी हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट बेच रहे थे, जिन्होंने कोई विज्ञापन वगैरह नहीं लगा रखा। कितने रुपए वसूली का प्रावधान है? इसमें 200 रुपए का प्रावधान है। उसके अलावा अगर कोटपा के तहत अगर कोई 6A और 6B के तहत अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो पुलिस द्वारा की जाती है। उसमें 5000 तक का चालान भी है और साथ में जेल का प्रावधान भी है। अभी तक क्या किसी को इस तरह की कोई कार्रवाई करके जेल भेजा गया? तो देखो, ऐसा अभी तक हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया गया, लेकिन अभी हमारा समझाइश की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो पुलिस द्वारा या
श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश में अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो बिल्कुल करेंगे। अभी 40 दिन का अभियान चलेगा, इसमें आगे और किस तरह के कार्यक्रम आएंगे? अभी इसके अंदर 26 जनवरी को भिवाड़ी के सूरज सिनेमा के पास युवराज कॉलोनी में एक युवक का अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया और उसने अपने ही दोस्त को दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मामला बुधवार देर शाम 7 बजे का बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को मृतक के जीजा ने अपनी आंखों से देख लिया। मृतक के परिजन गंभीर अवस्था में ही युवक को सरकारी अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल युवक का शव मोर्चरी में रखा हुआ है। पूरे मामले को लेकर परिजन और पुलिस के बीच रिपोर्ट दर्ज करवाने को लेकर पेच फंसा हुआ है। परिजन युवक की छत से धक्का देकर हत्या करने का मामला दर्ज कराना चाह रहे हैं, तो वहीं पुलिस परिजनों को सामान्य रिपोर्ट देने की बात कह रही है। परिजनों ने युवक के दोस्त के द्वारा छत से धक्का देकर हत्या करने की लिखित में रिपोर्ट दे दी गई है और अब शव का पोस्टमार्टम कराने की बात कह रहे हैं। मृतक युवक के जीजा राघवेंद्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश के एटा बीरनगर आवागढ़ का रहने वाला उसका साला लेखराज उर्फ लेखपाल पुत्र चरण सिंह बीते 5 साल से भिवाड़ी में रहकर मजदूरी का काम करता था। उसी के साथ में यूपी के एटा नगला जमन का रहने वाला उसका दोस्त होरी लाल पुत्र धनपाल भी उसके साथ मजदूरी का काम करता था। गुरुवार देर शाम सूरज सिनेमा के पास युवराज कॉलोनी में लेखराज के घर पर ही दोनों बात कर रहे थे और किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और होरी लाल ने उसके साले लेखराज को छत से धक्का दे दिया, जिससे वह दूसरी मंजिल से नीचे आ गिरा और गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तुरंत ही लेखराज को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई और पूरा मामला बताया गया। पुलिस ने लिखित में रिपोर्ट देने की बात कही। जब पूरे घटनाक्रम को लिखित में फूलबाग थाना पुलिस को देकर एफआईआर दर्ज करने की बात कही, तो पुलिस ने उसे नामजद रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाने की बात कहकर उन्हें वापस लौटा दिया और कहा कि इसकी एक सामान्य सी रिपोर्ट लेकर आओ, तब दर्ज करेंगे। बाद में परिजनों ने पूरे घटनाक्रम का विवरण देते हुए पुलिस को लिखित में रिपोर्ट दे दी है और अब परिजन मृतक के पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद ही परिजन मृतक को उसके पैतृक गांव में ले जाकर अंतिम संस्कार करेंगे। रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले को लेकर पूरे दिन भी मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। परिजनों ने बताया कि मृतक लेखराज के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा लड़का रोहित 14 वर्ष का है और उसके बाद एक लड़की सोनम 5 वर्ष की है, तो वहीं तीसरे नंबर पर उसका सबसे छोटा लड़का दिव्यांशु 3 वर्ष का है। लेखराज अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता ही व्यक्ति था। लेखराज के पिता की पहले ही निधन हो चुका है और परिवार में उसकी वृद्ध माता है, जो गांव में ही रहती है। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही लेखराज का दोस्त होरीलाल मौके से गायब है। थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि बुधवार देर शाम दोनों ही दोस्त बात कर रहे थे और दोनों ने शराब पी रखी थी। पैर फिसलने से वह नीचे आ गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव को मोर्चरी में रखवा दिया, लेकिन इसकी पुलिस को सूचना नहीं दी गई। गुरुवार शाम को परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तो पूरे मामले की जानकारी जुटाई गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। शुक्रवार शाम को शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जांच में जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। राघवेंद्र जी, क्या मामला है? मामला ये है कि ये मतलब 2 बंदे थे, होरीलाल और लेखराज। इनमें आपस में झगड़ा हुआ है। उसने धक्का मार के गिरा दिया है नीचे। मेरे आंखों के सामने की बात है। कहाँ से धक्का मारा? ये मारा है तीसरी मंजिल से। वो किस जगह की बात है? सूरज सिनेमा कॉलोनी? कोई कॉलोनी है? योगराज कॉलोनी है। कोई कॉलोनी है? हाँ, योगराज कॉलोनी। किस बात पे झगड़ा हुआ था? इनमें आप समय पता ना है, मैं ड्यूटी से आया था। इनमें आप समय झगड़ा हो रहा था। ये झगड़ा होते होते इन्होंने ऊपर आए हैं, ऊपर से धक्का मारा है। आपने देखा उसको? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या है सर, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आया हूँ। वो उसमें यहाँ पे मना कर दिया है, मृतक घोषित कर दिया। और क्या है? अच्छा, आप कहाँ रहते हो? मैं भी सूरज सिनेमा रहता हूँ, इसी कॉलोनी में। क्या काम करते हो? मैं कंपनी में काम करता हूँ सर। जी, क्या नाम है आपका? रामगोपाल। रामगोपाल जी, क्या हुआ बताइए। और सर हमको तो मालूम नहीं, हम तो गांव में थे, हमको क्या मालूम। अब तो हमको 9 बजे करीब मालूम पड़ी, तो फिर यहाँ के लोग रहते हमारे गांव के, तो उन्होंने देखी कि हम लेके आए रहे, हम यहाँ बहुत लोग हैं, तुम्हारा पंचनामा का फिर और हॉस्पिटल का कोई। तो यहाँ के लोगों ने क्या बताया, क्या घटना हुई इसके साथ?
यही बताई थी कि छत पे से इन्होंने लाई हुई है नीचे ऊपर और छत से धक्का मार दिया है, वो गिर पड़ा है। कितने भाई हैं अभी तक? अकेला ही है। कमाने वाला अकेला? हाँ, अपने अकेला ही परिवार था। में शादी है? हैं? शादी हो रही है? हाँ, शादी हो रही है। माँ बाप है? माँ बाप नहीं, माँ तो ही है, बाप नहीं है। तो बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे का घर पे ही रहते हैं। तो भिवाड़ी में कब से काम कर रहा है? ये तो अबे तो कतो बहुत दिन से रहो है। अबे गांव चलो, महीना 15 दिन गांव में रह जाओ। अबे ये 2-3 दिन रहे तो लड़ाई किस बात को लेके हुई इसका पता चला? अब इसका हमको तो पता चला नहीं। ये गांव में ही साथ में रहते थे, जम्मू में साथ में रहते। हाँ, तो अभी कहाँ है जो धक्का मारा उसने? धक्का मारने वाला तो कमरे से तारा दे के और फरार है। गांव में पता किया आपने जहाँ रहने वाला है? गांव में नहीं पहुंचा, वहाँ तो हम ही रहने वाले हैं।